महापुरुषों जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आप सभी आनंद लेते हैं मन के पार पुस्तक, जिसमें परम पूज्य प्यारे लाल जी ने हमें सतगुरु की शिक्षा के साथ साथ अपने गहन अध्ययन जीवन के अनुभव का भी लाभ प्रदान किया है। सहज समर्पण, प्रेम, भक्ति, चिंतन, मनन, समदृष्टि इत्यादि से लेकर पाप, पुण्य, संतोष तथा आशीर्वाद जैसे विषयों पर गहन चर्चा की है। आप जी इस पुस्तक के एक वचनों का आनंद लें। अब हमारा अगला टॉपिक है आत्मिक स्वाध्याय और सत्य भाव। आध्यात्मिक जगत में आत्मिक स्वाध्याय का अर्थ है अपना अध्ययन, यानी स्वयं का अध्ययन, स्वयं का निरीक्षण, मानो साक्षी भाव। आत्मिक स्वाध्याय का मतलब है हमारे भीतर जो चेतना का लोक, चेतना का तल है, इसका निरीक्षण, इस लोक में ठहर कर देखना, चेतना का अवलोकन करना, इसका अध्ययन करना, इसके प्रति जागरूक होना, क्योंकि चेतना के तल पर बहुत कुछ घट रहा है, विचार चल रहे हैं, स्मृतियाँ गतिमान है, कल्पनाएं उठ रही है, यानी भीतर बहुत भीड़ भाड़ है। यहाँ सदैव कुंभ का मेला लगा हुआ है। जैसे जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और बेआवाज़ है। अगर स्वयं का निरीक्षण करना है तो पहले मनुष्य के व्यक्तित्व का निरीक्षण करना होगा। अब मनुष्य के व्यक्तित्व को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला हिस्सा है देह। सांसारिक दृष्टिकोण से देह का किसी हद तक अस्तित्व है, इसीलिए किसी हद तक ये सत्य प्रतीत होती है। विज्ञान देह की खोज है, पदार्थ की ही खोज है। दूसरा देह के बाद तल है, मन का। अब मन न तो सत्य है और न ही असत्य है, मन तो आभास है। इसे मिथ्या कहा जा सकता है, और मिथ्या का अर्थ होता है जो सत्य जैसा भासे लेकिन सत्य हो ना, जो है तो नहीं लेकिन इसकी प्रतीति हो सकती है। और जिस अर्थ में शरीर का अस्तित्व है, उस अर्थ में मन का अस्तित्व नहीं है। तीसरा तल है आत्मा का। अब जिस अर्थ में शरीर का अस्तित्व है, उस अर्थ में आत्मा का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि शरीर का आकार है जबकि आत्मा निराकार है। शरीर सगुण है, आत्मा निर्गुण है। शरीर दिखाई पड़ता है, आत्मा देखने वाला है। मानो शरीर दृश्य है, आत्मा दृष्टा है। इसीलिए शरीर जिस अर्थ में है, आत्मा इस अर्थ में नहीं है, क्योंकि शरीर का विज्ञान बन सकता है जबकि आत्मा विज्ञाता है। विज्ञान आत्मा को अस्वीकार करता है, क्योंकि विज्ञान की परिभाषा अस्तित्व की है और शरीर के द्वारा निर्धारित है, मगर आत्मा शरीर की भांति नहीं है। अब स्वयं के निरीक्षण के लिए जागरूकता अनिवार्य है, क्योंकि जागरूकता से किए गए निरीक्षण से बहुत बड़ी घटना घटित होती है। अगर मन का सम्यक निरीक्षण किया जाए, सम्यक दर्शन किया जाए, तो मन तिरोहित होने लगता है। और यही आभास का लक्षण है कि
जिसको ठीक देखने से जो तिरोहित होने लगे वो आभास था। जैसे कई बार अंधेरे में रस्सी भी साफ दिखाई पड़ती है, और अगर हम दिया ले आते हैं तो इस रस्सी को दिए की रोशनी में हम देखते हैं तो ये साफ नज़र आने वाली रस्सी अपनी असल शक्ल में नज़र आने लगती है, क्योंकि इस सूरत में सांप का आभास रोशनी के आते ही तिरोहित हो जाता है, यानी विलीन हो जाता है। मानो हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि रस्सी में सांप नज़र आना तो सिर्फ हमारी भ्रांति थी, और जब रस्सी का निरीक्षण किया गया तो फिर ये भ्रांति मर गई। ठीक ऐसे ही मनुष्य का मन एक इंद्रधनुष की तरह है। इंद्रधनुष आकाश और पृथ्वी को जोड़ता हुआ मालूम देता है, लेकिन अगर हम इंद्रधनुष के करीब जाते हैं तो कुछ भी नहीं पाते, और अगर इस इंद्रधनुष को पकड़ने की चेष्टा करते हैं तो केवल गीलापन ही हाथ आता है, क्योंकि वास्तविकता में इंद्रधनुष कुछ भी नहीं है, सिर्फ आभास है। इसी प्रकार मन शरीर और आत्मा को जोड़ता हुआ प्रतीत होता है, और जो व्यक्ति इस प्रतीत में ही डूब जाता है उसे देहाभिमान पैदा हो जाता है। देहाभिमान का अर्थ है मनुष्य अपने आप को देह ही समझने लग जाता है। ऐसी अस्मिता जागती है, मगर जिस मनुष्य की ये अस्मिता सद्गुरु कृपा द्वारा टूट जाती है, मानो जिसका ये भाव ही टूट जाता है कि यह देह है, तो फिर इसका मन बचता ही नहीं, यानी देह अभिमान के टूटते ही मन तिरोहित हो जाता है। इसी प्रकार मन अंडे के खोल की भांति है, जो अंडे के अंदर पक्षी के बच्चे की केवल सुरक्षा करता है, और ये खोल केवल पक्षी के बच्चे की सुविधा और व्यवस्था के लिए ही है। अब अगर ये खोल न टूटे तो ये पक्षी के बच्चे के लिए कैद भी सिद्ध हो सकता है। इसी प्रकार मन रूपी खोल अगर न टूटे तो ये जीव रूपी पक्षी के लिए कैद साबित हो सकता है। इसीलिए मन मनुष्य का दोस्त भी है और दुश्मन भी है। मानो मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। अब मनुष्य भूलवश मन रूपी अंडे के खोल को ही अपना सुरक्षक बनाकर जी रहा है। मन के पार जाने के लिए मन रूपी खोल का टूटना अनिवार्य है, क्योंकि जब मन रूपी खोल टूटता है, ब्रह्म का अंडा फूटता है, तभी जीव रूपी पक्षी पंख फैलाकर खुले आकाश में उड़ना शुरू कर सकता है, और ये अद्भुत काम पूर्ण सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। अब आत्मा व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, शांत है, क्रिया शून्य है, स्वयं प्रकाश है, निर्दोष है, दृष्टा मात्र है, साक्षी मात्र है। आत्मा न तो बाहर है न ही भीतर है। आत्मा तो बाहर भी है, भीतर भी है। सच तो ये है कि आत्मा ही है। आत्मा में ही सब बाहर भीतर है, मगर ये भ्रम के कारण संसार जैसी भासती है, जैसे पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं मगर कभी भी नहीं मिलते। इसी प्रकार शरीर और आत्मा का कभी मिलाप नहीं होता। आत्मा न तो जन्म लेती है, न ही ये मरती है, न ही इसका कोई प्रारंभ है और न ही इसका कोई अंत है। यही कारण है कि आत्मज्ञानी शरीर को माया कहते हैं। इसकी परिभाषा आत्मा के द्वारा
निर्धारित होती है। आत्मज्ञानी के लिए अस्तित्व का अर्थ है जो सदा कायम दायम रहे, जो शाश्वत हो, जिसका न जन्म हो न मृत्यु, जो काललित हो, जो अजर हो, निष्प्रिय हो। और ये परिभाषा शरीर और मन पूरी नहीं कर सकते। और यही है स्वाध्याय यानी स्वयं के निरीक्षण से निकला निष्कर्ष, सत्य भाव। यह जानकर हम चकित हो जाएंगे कि हम जो चाहते हैं कि हम हो वही हम खुद ही होने नहीं देते, मानो हमारे अतिरिक्त तो और कोई हमारा दुश्मन नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम सब आनंद चाहते हैं, मगर हम खुद ही आनंद अपने जीवन में घटने नहीं देते। आनंद तो है सहजता में, अकर्म में, अकर्तापन में, और सहजता से हम कोसों दूर भागते चले जा रहे हैं। इसी प्रकार हम सब स्वतंत्रता चाहते हैं, मगर अपने आप को हम स्वतंत्र होने नहीं देते, क्योंकि स्वतंत्रता हो सकती है केवल सर्वे की स्फूर्ति के साथ एक हो जाने में। इसी तरह हम जीवन में चिंता, दुख और पीड़ा नहीं चाहते, लेकिन हम चिंता, दुख और पीड़ा को अपने गले लगाए फिरते हैं, क्योंकि हम लगातार संघर्ष किए जाते हैं, जबकि चिंता, पीड़ा, दुख का जनक हमारा संघर्ष ही है। अब जो भी प्रकृति के प्रतिकूल जाता है, प्रकृति के विपरीत संघर्ष करता है, वही टूटता है। यह ख्याल रहे कि प्रकृति तोड़ती नहीं है, मनुष्य अपने स्वभाव के प्रतिकूल जाने से ही खुद टूटता है। महात्माओं का मत है कि पूर्ण समर्पण में कोई चिंता, कोई दुख और पीड़ा नहीं है, और ख्याल रहे कि समर्पण करना नहीं होता, ये तो हो जाता है। मानो मनुष्य बही धारा के साथ जैसे गंगा जाती है सागर की ओर, बस मनुष्य इसके साथ साथ बही चले। इस सूरत में पतवार चलाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, केवल मनुष्य छोड़ दे नाव को और धार की विपरीत मत बहने लगे। गंगोत्री की ओर जाने की चेष्टा न करें, ताकि मनुष्य टूटे नहीं, क्योंकि जो प्रकृति के अनुकूल जाता है, इसके टूटने का कोई भय या खौफ नहीं है। जो संघर्ष ही नहीं करता वह हारेगा कैसे? जो विजय की आकांक्षा ही नहीं करता उसकी पराजय नहीं। बस मनुष्य छोड़ दे अपने को नदियों की तरह, और ये अपने आप को छोड़ने की कला पूर्ण सद्गुरु से ही सीखी जा सकती है, और कोई उपाय नहीं। हमारे मनुष्यों ने अक्सर तीर्थ नदियों के किनारे बनाए बहुत से कारणों में। इनका एक कारण यह भी है कि नदी मनुष्य के सामने रहे, मानो बहती हुई नदी सागर की तरफ जाती हुई नदी का हमें स्मरण रहे, और यह भाव कभी भी न भूले कि हमें अपने आप को छोड़ देना है। नदी की भांति अब नदी कुछ भी नहीं करती, सिर्फ बही जाती है, और इसके बहने में कोई प्रयास नहीं है, चेष्टा भी नहीं, कोई नक्शा लेकर भी नदी नहीं चलती। गंगा निकलती है गंगोत्री से, इसके पास कोई नक्शा नहीं होता कि सागर कहाँ है, ये बिना नक्शे के ही सागर तक पहुँच जाती है। इसी प्रकार सभी नदियाँ, यहाँ तक कि छोटे छोटे नाले और झरने भी पहुँच जाते हैं, अपना मार्ग खोज लेते हैं, क्योंकि एक युक्ति वो जानते हैं कि उल्टे मत बहो, ऊंचाई की तरफ मत बहो, बहते रहो, जहाँ निशान मिल जाए वहीं उसी ओर बहते रहो।
अब पानी का स्वभाव नीचे की तरफ बहना है, बस इतने स्वभाव की बात नदी जानती है। नदी के किनारे बैठकर हमारे ऋषियों ने एक ही सत्य जाना कि मनुष्य नदी की तरह बहने वाला हो जाए, फिर पहुँच ही जाएगा। पानी जो जो नीवा चल दे, त्यों त्यों सागर जांदा है। कही अवतार नरमता दे नड़, बंदा रब नू पांदा है। कोई बिरला ही भाग्यशाली पुरुष ऐसी घड़ी को उपलब्ध होता है जहाँ बूंद सागर में लीन हो जाती है। यहाँ अहम शून्य भी डूब जाता है, यहाँ सीमा असीम में डूब जाती है। यानी जगदीश्वर को पाने के लिए अपना रूप खोना पड़ता है। अगर मनुष्य चाहे कि अपने को बचा ले और प्रभु को पा ले तो यह नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मनुष्य ने अपने आप को बचाया तो फिर प्रभु को खो बैठेगा। जो अपने को खोकर प्रभु को बचा लेता है वो कोई हानि में नहीं रहते। ये सदा नुकसान देने वाला नहीं है। हानि तो तब होती है जब मनुष्य अपने को बचाकर प्रभु को खो रहा होता है। इस सूरत में मानो मनुष्य कंकड़ को तो बचा लेता है मगर हीरे को खो देता है। अब विडंबना यह है कि मनुष्य के साथ सिवाय दुख, चिंता और पीड़ा के है क्या? और ये इसीलिए है कि मनुष्य ने अपना सत्य भाव, जन्म सिद्ध अधिकार खो दिया है। खुद ही अंशिका की अंश होते हुए भी अंशी को भूल बैठा है, ईश्वर को भूल बैठा है। खुद ही हीरा होते हुए कंकड़ बना बैठा है। इसी प्रकार कहा गया है, तो भी सदा अंगे है बंदे, इस जोत दी जोत है। कोड़ा दे विच रुलिया फिरने, उंजते सुच्चा मोती है। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।